हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस फर्स्ट एड यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज एनसीईआरटी का रियल नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था पिछले वीडियो में, तो आज 2 और 3 का क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले प्रूव करना ही है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, प्रूव दैट ये कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि 3 + 2√5 को एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके बताओ। चलो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे इसको कि √3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको रेशनल मान के चलेंगे। ठीक है, उल्टा मानते हैं। तो इसको एज्यूम किए, लेट किए क्या कि 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या किए, रेशनल नंबर एज्यूम कर लिए। अब क्या करना है, तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में रहता है। ठीक है ना, जो p/q के रूप में फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग भी लिखेंगे क्या, 3 + 2√5 = p/q। और यहां पर क्या होगा, p and q आर इंटीजर। PQ क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, इस P + Q है, इसको यही रहने दो और +3 को उठा के इधर कर दो। ठीक है, इरेशनल पार्ट को एक साइड कर लेंगे, रेशनल पार्ट को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहने दो 2√5 = P/Q -3 हो जाएगा। प्लस था इधर आ गया, तो इक्वल टू का साइड आ गया तो माइनस हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, P - 3Q/Q हो जाएगा। ठीक है, ये 2√5 हो जाएगा। इस 2 को भी इधर भेज दो, तो रूट क्या हो जाएगा, 5 = P - 3Q/2Q। ठीक है, मेरा रिजल्ट यहां पर ये आ गया। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो ये √5 क्या है, हम लोग √5 प्रूव किए थे इससे पहला क्वेश्चन में कि √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव कर दिए थे। और इधर का देखो P - 3Q/2Q लिखा हुआ है। इसका मतलब समझो कि अगर कोई इंटीजर को प्लस अगर इंटीजर करते तो वो इंटीजर ही आता है, इंटीजर को अगर हम माइनस करते हैं तो इंटीजर ही आता है, और इंटीजर में हम लोग गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर आता है। इंटीजर को अगर हम इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ये रेशनल भी आता है और आई भी आता है, इंटीजर भी आता है। इंटीजर से इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इंटीजर भी आता है, रेशनल भी आता है। ठीक है, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा। ठीक है ना, ये भी रेशनल होगा और ये भी रेशनल होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीजर होगा, ये रेशनल होगा। इंटीजर को ही तो रेशनल बोलते हैं। इंटीजर जो है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो रेशनल हो जाएगा। यानी ये मेरा काम आ रहा है यहाँ पे, अगर P and Q इंटीजर है तो इंटीजर -3 × इंटीजर, 3 भी इंटीजर है तो 3 × इंटीजर इंटीजर माइनस इंटीजर और 2 × इंटीजर, 2 इंटीजर है, Q इंटीजर है, इंटीजर माने हैं यहाँ पे, इंटीजर माने हैं यहाँ पे। तो Q × 2 × इंटीजर यानी इंटीजर और इंटीजर भी होता है, रेशनल भी होता है। तो अगर इधर का पार्ट जो है रेशनल है और इधर का पार्ट इरेशनल है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि ये बोल रहा है कि इधर के पार्ट क्या है, रेशनल है, और इधर का पार्ट क्या है, इरेशनल है। अगर ये इरेशनल नंबर है और इधर का पार्ट हम लोग को अभी सॉल्व करके पता चल रहा है कि एक रेशनल है, ये क्या है, रेशनल है, रेशनल नंबर है। तो कभी भी रेशनल और इरेशनल बराबर तो हो ही नहीं सकता है। जब बराबर नहीं हो सकता है
तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू, ये कभी हो ही नहीं सकता है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे यहां पर ऐसे लिखो, बस यहां पर ये भी लिख दोगे ना, सो √5 इक्वल टू, मैथमेटिक लैंग्वेज में √5 नॉट इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन में 2q। क्या लिख सकते हो कि इरेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर इधर है, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ये कभी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं, ये लिख दोगे, ठीक है। ये लिखने के बाद देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन था, 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हम लोग को प्रूव करना था, क्या 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल बराबर इरेशनल तो कभी संभव नहीं है, तो इसलिए ये पता चला कि ये जो टर्म हम लोग माने थे रेशनल है, रेशनल माने थे, रेशनल तो है ही नहीं, वो तो इरेशनल और रेशनल बराबर आ गया, तो रेशनल तो है नहीं। जब रेशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 नंबर का, इसको लिखो, फिर तीसरा नंबर बनाते हैं। आप लोग लिख लिया होगा, अब तीसरा नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूव दैट, 3 क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो हम लोग एक एक करके ले लेते हैं। तीसरा का ले लेते हैं, तीसरा का फर्स्ट लेते हैं, प्रूव दैट 1/2, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब कह रहा है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है क्या, तो चलो देखते हैं। वैसा ही करना है जैसे पहले की, कि लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। 1/√2 एक रेशनल नंबर मान लिए, तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है 1/√2 इक्वल टू p/q, ठीक है। यहां पे p n q r क्या इंटीजर, हम लोग इंटीजर मान के चल रहे हैं, इसको इंटीजर है ये। जब रेशनल होता है तो pq क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब देखो ये इरेशनल ये रेशनल, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/p/q इक्वल टू √2, ये ऊपर चला जाएगा, तो q/p इक्वल टू √2 हो गया। ये हम लोग का रिजल्ट अब यहां तक आया, ठीक है। अब देखो q/p, फिर वही बात है कि इंटीजर अपॉन में इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर भी आएगा और क्या आएगा, रेशनल आएगा, ठीक है ना। इंटीजर अपॉन में इंटीजर भी आएगा और रेशनल भी आएगा। तो यहां पर भी है इंटीजर अपॉन में इंटीजर, तो इंटीजर आएगा, तो ये रेशनल आएगा, और इधर ये रेशनल है। तो ये बताओ कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट इरेशनल, ये पार्ट रेशनल, कभी बराबर होगा क्या, बराबर तो नहीं होगा। ये पार्ट हो जाएगा रेशनल नंबर और ये पार्ट हो जाएगा क्या, इरेशनल नंबर। तो बराबर कभी नहीं होगा। सो डायरेक्ट लिखो
रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू क्या, इरेशनल नंबर कई बराबर नहीं हो सकते हैं, तो देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हम जो माने थे हम लोग वो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो यहां भी इसको लिख दोगे क्या, 1/√5 इज एन क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना था। 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग माने थे रेशनल नंबर, नहीं रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ से पता चल गया कि रेशनल इरेशनल बराबर नहीं है, कि यहाँ रेशनल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग ये लिख लिया होगा। तो अब क्या करना है, अब सिर्फ यहीं पर चेंज करना है। तीसरा का सेकेंड पार्ट है, तीसरा का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सिर्फ यहां पे सेकेंड लगाओ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर को प्रूव करना है कि 7√5 जो है एक इरेशनल नंबर है। सेम कहानी करना है वही। लेट 7√5 इज ए क्या, रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा 7√5 इक्वल टू P/Q। ठीक है, यहां पर P एंड Q आर क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। P एंड Q आर इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, √5 को इधर आने देना है और इसको इधर भेज दो। तो √5 को यहां आने दो ना, और P बाय यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 7Q आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इधर √5 आ गया और इधर क्या आ गया, इधर √5 आ गया, इधर आ गया P/7Q आ गया। तो ये एक इरेशनल है और ये एक रेशनल है। तो कभी भी इरेशनल और रेशनल बराबर नहीं होंगे। क्या होंगे, ये एक इरेशनल पार्ट है। ठीक है, एक क्या है, इरेशनल पार्ट है, और ये क्या है, रेशनल है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल पार्ट है और ये क्या है, एक रेशनल पार्ट है। तो कभी भी इरेशनल और रेशनल बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो लिख देना है सो इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, therefore our assumption is wrong। ठीक है, our assumption wrong, जो माने थे वो गलत साबित हो गया। तो सो क्या था, 7√5 इज एन क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना था एक इरेशनल नंबर है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट, चलो देखते हैं, लिखो। तो लिख लिया होगा। अब लास्ट बचा हुआ एक क्वेश्चन और। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, 3 का थर्ड पार्ट है। तो चलो क्या हो जाएगा, हम लोग एज्यूम करेंगे 6 प्लस √2 इज ए क्या, रेशनल नंबर। 6 प्लस √2 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लिए। उसके बाद
6 प्लस रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर होगा। ठीक है, तो इरेशनल पार्ट को इधर रहने देते हैं और रेशनल पार्ट को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन में क्यू माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, पी अपॉन क्यू माइनस 6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्यू हो जाएगा, यहाँ पर पी माइनस यहाँ पर 6 क्यू बचेगा, यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा। फिर कहानी वही आ गया, क्या इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, इंटीजर डिवाइड में है, इंटीजर अपॉन में इंटीजर, वो क्या हो जाएगा, इंटीजर ही हो जाएगा, रेशनल ही हो जाएगा। इंटीजर माइनस में इंटीजर इंटीजर होता है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इंटीजर भी होता है, और क्या होता है, रेशनल भी होता है। ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, ऐसा नहीं कि ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा। तो इधर पार्ट आ गया, इधर का पार्ट आ गया क्या, रेशनल, इधर का पार्ट आ गया रेशनल नंबर, और इधर का पार्ट क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। इधर का रेशनल इधर का इरेशनल कहीं बराबर होगा क्या, नहीं होगा, तो लिख दो नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होगा। सो चलो देयरफॉर या सो कुछ लिख सकते हो। सो इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू, लैंग्वेज में बना लिख सकते हो, डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में ही लिख देते हैं डायरेक्ट, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ये कभी बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो जो माने थे वो गलत हो गया। सो आवर एजम्पशन इज, हम जो माने थे, हम लोग जो माने थे क्या, रेशनल माने थे, और इरेशनल आ गया, ये इरेशनल और इरेशनल आ गया, तो रेशनल और इरेशनल आ गया। इधर इरेशनल है, इधर रेशनल है, तो रेशनल कभी इरेशनल, इरेशनल कभी रेशनल के बराबर नहीं होगा, या रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इधर का अलग चीज है, इधर का अलग है, तो आवर आंसर रॉन्ग, आवर आंसर रॉन्ग। देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज एन, क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हम लोग को प्रूव करना था। ये इरेशनलिटी वाला जो है प्रूव यहां से खत्म हो गया है। 3 नंबर का एनसीईआरटी का 1.2 का कवर हो गया टोटल, यानी रियल नंबर कवर हो गया इसमें। उसके बाद हम लोग पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, अगला वीडियो में पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्लास में। तो यहां तक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।